नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, टीचर एलवेस्टी फैमिली की बात करेंगे। जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। टीचर एलवेल्टी टेस्ट दोस्तों हम बात कर रहे हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 34 की बात करेंगे। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट में हम दोस्तों 20 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज अटेंड करने के लिए? और आपको कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बताना है कि इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके स्कोर 10+ है, 12+ है या 15+ है या दोस्तों 20 है। सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। जो घरेलू मक्खी होती हैं, आप लोग देखते होंगे नॉर्मल तौर पर, उनका जो लार्वा होता है वो इमेंगो कहलाता है, मैंगोट कहलाता है, प्यूपा कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी का जो लार्वा कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है मैंगोट। ये आपको ध्यान देना है। क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या स्क्रीन पर है कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों पर होता है, डंक पर होता है, मुंह पर होता है या हाथ पर होता है? तो बिच्छू को भैया ये बताइए किसको किसको नहीं काटा है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर बिच्छू या किसको नहीं काटा है कमेंट करके बता सकते हैं। जिसको काटा है तो जानता ही होगा, जिसको नहीं काटा है तो वो सोचे कि ना ही काटे तो अच्छा ही है। तो बिच्छू का विष दोस्तों कहाँ पर होता है? वह डंक पर होता है। अगर मुख से बिच्छू काटता है तो उतना दर्द नहीं होता, नॉर्मल होता है, विष भी उतना नहीं चढ़ता। लेकिन अगर डंक से मारता है बिच्छू तो फिर उसका असर आपको पता ही चल जाता है, ठीक है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो जन्म लेते ही माता को खा जाता है उसे बिच्छू कहते हैं। जब तक वह अपनी माता को पूरी तरह नहीं खा लेता है, वह अपनी माँ के ऊपर से नहीं हटता है। अर्थात यह कह सकते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बिच्छू अपनी माँ के शरीर को खाकर बड़ा होता है। ये आपको ध्यान देना। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपनी माँ के शरीर को खाकर बड़ा होने वाला वह जीव बिच्छू कहलाता है। तीसरा ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन क्या दिया गया है स्क्रीन पर है कि निद्रा रोग फैलाती है। दोस्तों निद्रा रोग सीसी मक्खी फैलाती है, जूं फैलाता है, खटमल हो गया या सैंड फ्लाई की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। जी हाँ, सभी का वेलकम है। निद्रा रोग फैलाती है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो निद्रा रोग जो सीसी मक्खी होती है वह निद्रा रोग फैलाती है। इसका रीजन भी समझेंगे। देखिए ये निद्रा रोग एक अफ्रीकन निद्रा रोग कहलाता है और इस अफ्रीकन एक निद्रा रोग है जो कौन है? मक्खी है, सीसी मक्खी है। रोग जनक कौन कहलाता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कहलाता है और वाहक कौन है? सीसी मक्खी, टेस्ट फ्लाई की बात करेंगे। लक्षण क्या होता है? रोगी को निद्रा आती है तथा बुखार भी आता है और तंत्रिका तंत्र आयुष्मान हो जाता है या आयुष्मान रहता है। फोर्थ प्रश्न क्या है? ऑक्टोपस दोस्तों क्या होता है? ऑक्टोपस ध्यान दीजिएगा, संधिपाद है, मृदुकवची है, हेमिकार्डा है या आपका शूलचर्मी है। ऑक्टोपस, ऑक्ट यानी 8, ये आपको ध्यान देना है। ऑक्टो यानी क्या होता है? 6 होता है या 8 होता है? कमेंट करके बताइए। ऑक्टोपस, ऑक्टो एक साइंस की भाषा है, ठीक है? डेका हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, ठीक है? जिसे वो कहते हैं ना डाईमेथेन, ट्राईमेथेन, हेक्सामेथेन, ठीक है, ऑक्टोमेथेन, ये सारे साइंस की भाषा है। तो ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस सभी लोग जानते हैं एक मृदुकवची है जिसे हम अष्टबाहु कहते हैं। मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी कहलाता है ऑक्टोपस। इस रातचर जीव को डेविल फिश भी कहते हैं। इसे रातचर जीव को क्या कहते हैं? डेविल फिश। और इसी संघ में घोंघा हो गया, सीप हो गया, शंख इत्यादि जीव भी हैं। और आपके अष्टबाहुओं की गणना शीर्षपाद वर्ग में की जाती है और शीर्षपाद वर्ग के जीवों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो अन्य चूर्ण प्रवारों या मोलस्कों में नहीं पाई जाती है।
मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि उनके शरीर की रचना तथा संगठन अन्य जातियों से उच्च कोटि की होती है। वे आकार में बड़े सुडौल, बहुत तेज चलने वाले, मांसाहारी, बड़े भयानक तथा क्रूर स्वभाव के होते हैं और बहुतों में प्रकवच या बाहरी कड़ा खोल नहीं होता है। ये पृथ्वी के प्राय सभी उष्ण समुद्रों में पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सभी फीडबैक करें, सभी कमेंट करें। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि तारा मछली जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। कौन सी मछली? तारा मछली की बात कर रहे हैं। मोलास्का संघ का प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा का संघ का प्राणी है, आर्थ्रोपोडा या मत्स्य की बात करेंगे। तो तारा मछली सभी लोग ज़्यादातर हम यहाँ पे मत्स्य ऑप्शन करते हैं। कौन सा ऑप्शन करते हैं? मत्स्य ऑप्शन करते हैं। लेकिन जो सही है कि तारा मछली किस संघ का प्राणी है तो वह इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का अपृष्ठवंशी प्राणी है जो केवल समुद्री जल में ही पाया जाता है या पाई जाती है। इसके शरीर का आकार तारा जैसा होता है, इसलिए तारा मछली कहते हैं। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं जो कड़े प्लेट से ढकी रहती हैं और ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार रचनाएं होती हैं। छठवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आइए स्क्रीन पर जानते हैं, समझते हैं और फीडबैक करते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करने से मत चूकेगा। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? देखिए ऐसा ऑप्शन बताइए जो मानव के लिए यानी आपके और हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, ये तो हमारे लिए उपयोगी हो गए। रेशम कीट रेशम का निर्माण करती है, ये भी मानव यानी हमारे और आपके लिए उपयोगी हो गया। केचुआ भी उपयोगी होता है क्योंकि मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन फीताकृमि एक रोग है, तो ये दोस्तों जो फीताकृमि है ये दोस्तों मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं कहलाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और फीताकृमि होता है लगभग दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी जैसे मानव शरीरों में भी पाया जाता है। ज़्यादातर जो लोग जो सुअर का या सुअर मीट का सेवन करते हैं, किसका? जो सुअर मीट या सुअर का मांस जो खाते हैं, जो कच्चा रह जाता है उनको ये रोग हो जाता है। ठीक है। जब सुअर का कच्चा मांस खाते हैं तो वो कौन सा? फीताकृमि रोग होता है। इनकी जिसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है, लगभग 100 फीट के आसपास होती है। ठीक है। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से दोस्तों किस दिया गया है कि किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो मैंने अभी बात किया, किसकी बात किया? सुअर की बात किए थे कि किसके अधपके मांस के खाने से फीताकृमि मनुष्य के आंत में? सुअर का जो मांस होता है अगर इसका अधपका मांस खा लेंगे तो फीताकृमि क्या होता है? हमारे और आप में आंत में पहुंच जाता है। जो ये चीज़ करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, सभी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है केचुए में कितनी आंखें होती हैं? बहुत बार पूछा गया। 1 होती है, 2 होती है, बहुत सारी होती हैं, या दोस्तों कोई नेत्री नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि केचुए में कितनी आंखें हैं ये प्रश्न बनता है, केचुए में कितने कान होते हैं ये प्रश्न बनता है। तो आपको एक ही जवाब करना है, दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वह है कोई ना नेत्र होता है ना ही कान होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। केचुआ के आंख और कान नहीं होते हैं, इसका आशय है केचुआ सुन और देख नहीं सकता है। ठीक है। और ये एक रातचर प्राणी है जो केवल रात को ही बिल से बाहर निकलता है। दिन में यह बिल में ही रहता है और इसको मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर निकाला जा सकता है। और केचुआ करीब 6500 भी ज़्यादा प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती है, वर्ल्ड की बात करेंगे। और कुछ प्रजातियां समुद्र में भी पाई जाती हैं, ज़्यादातर मिट्टी के नीचे के होते हैं और ये लगभग ज़मीन से 1 से 2 फुट के नीचे मिलते हैं। और ये भी बता दें, आप लोग देखते होंगे बरसात में जो केचुआ होता है लगभग आधा ही बाहर निकलता है, पूरा क्यों नहीं निकलता है? वो इसलिए सावधानी के लिए कि अगर कुछ भी उसको आहट मिलता है तो तुरंत अपने किस्में बिल में घुस जाता है। तो ये सुरक्षा के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए अपने आप को आधा निकालता है। ठीक है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है, सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि दोस्तों जेली फिश के नाम से जाना जाता है। आपका हाइड्रा हो गया, अवेलिया हो गया, अरेलिया हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो जेली फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरेलिया जो होता है ये जेली फिश के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न क्या है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल, प्यूपा, मेगोट या सभी कहलाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं मेढक का लार्वा क्या कहलाएगा। हम बात करें टेडपॉल की बात करेंगे। मेढक का सिर
तिकोना, जबकि टोड का अर्थ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। भेक के पिछले पैर की उंगलियां के बीच झिल्ली भी नहीं होती है, और परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से दोनों बहुत हद तक समान जंतु हैं तथा उभयचर वर्ग के एनुरा गण के अंतर्गत आते हैं। ये देख, मेढक का और भेक ये एक उन्हीं का एक, ठीक है, ये एक ही जनजाति के प्राणी हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भिन्नताएं पाई जाती हैं जो वैज्ञानिक के वर्गीकरण की दृष्टि से दोनों हद तक समान है, लेकिन उभयचर वर्ग के एनुरा गण के अंतर्गत आप लोग आते हैं। और मेढक कैसा है, उभयचर प्राणी है जो जमीन पे भी रह सकता है और जल पर भी रह सकता है। 11 नंबर प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। मेढक के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 5 कक्ष होते हैं। सभी कमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं बता देता हूँ, काफ़ी जगह आपको 3 मिलेंगे, कई जगह आपको 4 मिल जाएंगे। तो ये कन्फ्यूज आपको क्लियर करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और दोस्तों एक भी बता देते हैं, यौन शक्ति बढ़ाना है तो एक चीनी व्यक्ति का मानना है कि इसको जिंदा मेढक खा लिया जाए, और कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है, चीन का कहना है, किससे यौन शक्ति बढ़ती है इससे। किसी बात करें, जिंदा मेढक के खाने की बात करेंगे, ये एक चीन की बात कर रहे हैं, ये चीन की स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से एक मीन क्या है दोस्तों? क्रेफिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया, कटल फिश हो गया। तो एक मीन शब्द कहते हैं हमारे सामने एक मीन्स मतलब होता है मतलब, ठीक है, कि आपका मीन्स क्या है। मीन्स मतलब, अगर कुछ भी बातें समझ नहीं तो यही बोलते हैं मीन्स मतलब। लेकिन यहाँ पे साइंस की भाषा मीन का मतलब होता है, क्या होता है, फ्लाइंग फिश होता है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, इस संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? पक्षियों की, सरीसृप की, भृंग की या मछली की? सभी कमेंट करेंगे। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? एक ही जवाब आएगा, बात करेंगे मछली की। जी हाँ, संसार में जो ऑप्शन दिए गए हैं, पक्षी, सरीसृप, भृंग और मछली में से मछली की जो है संसार में मछली जीव की संख्या सर्वाधिक होगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, और सभी लोगों को नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त करना है जायसवाल सर के माध्यम से। ये सारा जो हम पढ़ाते हैं सारा कुछ क्रिएट करते हैं PDF फाइल, और ये क्रिएटिव PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर अभी आपने फॉलो नहीं किया है जायसवाल सर या जायसवाल कोचिंग सेंटर को, तो इंस्टाग्राम पर जाएँ, क्लास को देखने के बाद जब भी इंस्टाग्राम पर ओपन करें वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो करना मत भूलिएगा, जहां पर हजारों लोग फॉलोअर्स कर चुके हैं। आप लोग भी आइए, वहां पर भी MCQ मटेरियल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात करेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की, कि शीत रक्तीय प्राणी होता है मछली, छिपकली, मेढक या सभी? तो शीत रक्तीय प्राणी, देखिए शीत और एक रक्त दे दिया गया शब्द, ये ध्यान देना बहुत जरूरी बात है। तो शीत रक्तीय प्राणी मछली, छिपकली, मेढक, ये आपके तीनों कहला जाएंगे। 15वां प्रश्न दिया गया है कि नृशंस प्राणी कौन सा होता है? कछुआ, पेंगुइन, आटर, व्हेल। देखिए नृशंस का मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है हिंदी में? नृशंस का मतलब होता है निर्दयी, कठोर व्यक्ति या कठोर प्राणी, तो वह कहलाएगा व्हेल। ये आपको व्हेल अगर मिल जाती है मछली तो वो निर्दयी नहीं होती है, निर्दयी होती है मतलब वो दया भाव नहीं दिखाती, सीधे खा लेगी आपको, सीधा निगल लेती है, ठीक है। तो नृशंस प्राणी यहाँ पर आपका व्हेल कहला जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सबसे विषैला सर्प दोस्तों कौन सा होता है? मूस सर्प होता है, वृक्षीय सर्प होता है, करैत सर्प होता है या पाइथन सर्प होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है दोस्तों, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, रास्ता बरकरार है तो हमारे ड्रीम्स और सपने बरकरार है। तो सपने का जो विषैला सर्प है, सबसे विषैला सर्प जो है हमारा करैत कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, ऐसा सर्प जो घोंसला बनाकर रहता होता हो, ठीक है, चीन वाइपर, किंग कोबरा, करैत या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं जो किंग कोबरा स्नेक होता है जो घोंसला बनाकर रहता है, और एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है, वह है किंग कोबरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु आपका कहलाएगा ड्रेको, मैमथ, डायनासोर या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में लुप्त हुआ जंतु हमारा कौन सा कहलाएगा? वह है डायनासोर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
19वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, विषैली छिपकली कौन सी कहलाएगी? वेरेनस, कैमिलियन, हीलोडर्मा या इनमें से कोई नहीं। साइंस के टॉप क्लास के आपके एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, साइंस के टॉप क्लास के, जो अभी तक शायद आपके एग्जाम में पूछे भी न गए हों लेकिन सिलेबस में थे, क्योंकि कंपटीशन हाई है, अब पूछे जाएंगे। तो विषैली छिपकली कौन सी कहलाएगी? आपके हीलोडर्मा कहलाएगी, जो विषैली छिपकली होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस सेशन इस प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का 20वां प्रश्न आ चुका है। और 20 प्रश्न में से आपको बताना भी है कि आपका स्कोर 12+ है, 15+ है या 20 है। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ऐसा प्राणी है भैया जो सांपों से लड़ जाता है। क्या वह नेवला है, गीदड़ है, बाघ है या बंदर है? और अगर आपका जवाब इतना ही, मैं समझता हूँ 99.99% लोग सही जवाब देंगे और जानते हैं, इसलिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। वह है नेवला। नेवला और सांपों की लड़ाई और इनकी दुश्मनी जग जाहिर है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न महत्वपूर्ण आप लोगों को कैसे लगे नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और ऐसे क्लासेस बेस्ट तैयारी के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो विजिट करते रहिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर हर एक क्लास हर कंसेप्ट मिलूंगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।